rephrase this question कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का maybe along those lines. अच्छा, obviously see, India is a volume based. It's a huge economy. Pakistan is a crippling economy. It's very sad to say that. But यहाँ पे अगर हमारे FMCGs की आप बात करें, so they have massive budgets. Okay. So it's not like that Google or any other Facebook or any other partners are not interested in working with us, so they find us not ordinary. Because like I mentioned earlier, Google team visits us every 6 months and we're very super close to them. Okay. And that's also because the kind of spending that retail sector has been doing. And more than retail, FMCGs have huge budgets. So that's not the case. Based on whatever our economic conditions are, based on our current economy, I think Pakistan is spending as much as it should be. According to the volume and the population. See, exactly, because I tell you, with Google and Facebook, उनको तो पैसा ही बनाना है ना, तो every time उनको हमारे पास आके विजिट भी करना होता है, हमें पता है वो चाह रहे हैं कि हम BLS करवाएं, मतलब हम कोई ब्रांड लिव स्टडी या उस तरह की कोई चीज़ करवाएं जिसमें हम अपने डॉलर्स बर्न करें उनके साथ, और डॉलर्स में हम भी डॉलर में पे करते हैं, तो वो तो ये चाहेंगे कि हम उनके साथ स्पेंड करें. पर आई थिंक ऑल कंपनीज बी whatever sectors that are there, oil, gas, FMCG, retail, they are spending as much as that's required to get their business run. But don't you think that the logistics side of Pakistan, I don't think that it's mature enough to handle that amount of number that groups are aiming into? To be very honest, सर्विसेज यानी कि लॉजिस्टिक्स में बहुत मसले मसाइल हैं स्टिल. अच्छा, आई टेल यू उसके मसले मसाइल क्या है, पर मैं ये भी बात करूँगी कि कोविड के टाइम पे तो सब कोई रेडी नहीं थे, कितना बड़ा क्वांटम आएगा उनके पास. बट कोविड के बाद से लॉट ऑफ 3PL कंपनीज हैव पॉप्ड अप एंड दे हैव ऑब्वियसली आर्म्ड अप एज वेल एंड दे हैव इंक्रीज देयर वर्क फोर्स. तो राइडर्स की जो फोर्स है उनकी काफ़ी सबकी इंक्रीज हुई है. तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आप किसी एक या दो 3PL पार्टनर के साथ काम ना करें. मैं हमेशा 4 से 5 का पूल रखती हूँ अपने पास टू डिवाइड द लोड प्रॉपरली. एंड ऑब्वियसली ऑन द मेरिट बेसिस कि जिसका जो है कन्वर्जन रेट या जिसका आप डिलीवरी जो रेट है वो सब अगर 90% से अबव है तो दे आर ऑब्वियसली परफॉर्मिंग बेटर. इनके मसाइल ये होते हैं कि फिक्स स्टेटस होते हैं, अटेम्प्ट नहीं किया डिलीवरी का तो आपको रिटर्न आ जाता है. तो हाउ आई गेज इट कि मैं रिटर्न रेशो चेक करती हूँ, रिटर्न रेट चेक करती हूँ हर 3PL का, और अगेंस्ट वट एवर शिपमेंट्स यू हैव गिवन देम. अगर किसी का रिटर्न रेट ऑब्वियसली ज़्यादा है तो दैट्स व्हेन वी डू मंथली रिव्यूज विद देम टू आस्क देम कि व्हाट्स अप. Okay, so how do you target the rural areas of Pakistan? वहाँ पे तो if I talk about the largest company, logistic company of Pakistan, उनके साथ तो ये है कि they don't even call the customer, तो वहाँ पे तो हाउस नंबर्स होते नहीं हैं. ये अच्छा, वहाँ पे ये होता है कि फिर वो जो नियरेस्ट आपका ड्रॉप स्टेशन होता है वहाँ पे बता देते हैं. ये हमें बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है रिमोट एरियाज के साथ, बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फला दुकान वाले को दे दें, बेकरी वाले को दे दें, they will collect it. वो तो वो एक इशू नहीं है. नहीं, वो एक इशू होता है. और एक और मसला ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो रिमोट एरियाज में एक्सेस ना बहुत ही कम, एक दो ही 3PL पार्टनर्स जिनका है. अब उनकी मोनोपोली कह लें आप उसे. आई मीन आई हैड अ लॉट ऑफ 3PL पीपल माइट बी लिस्टिंग टू इट एंड दे विल बी लाइक शी इज बीइंग स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट आई मस्ट से कि उनका है तो वो आप उन्हीं के साथ बाउंड होते हो काम करने के लिए. एंड आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड बाउंड, पर आप होते हो उनके साथ और फिर आपको वो स्टेटस के साथ से डील करना पड़ता है. यू मेक 3 अटेम्प्ट्स ऑफ डिलीवरीज, यू कॉन्टैक्ट द कस्टमर थ्रू द पिकअप एडवाइस कि आपके पास कोरियर पहुंचा भी नहीं पहुंचा, आपको मिला कि नहीं मिला. तो मैंने तो अपनी जो CS की टीम है हमने उसको CS ऑप्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिनका काम ही है कि वो 3PL पे भी शदीद सख्त नज़र रखे हुए हैं और अपनी कंप्लेन मैनेजमेंट पे भी शदीद नज़र रखे हुए हैं. इसीलिए हमने अपना रिटर्न और कैंसिलेशन रेट अच्छा खासा कम, समझिए आप 5-6% में मैनेज किया हुआ है कंबाइंड. Okay. So we have, according to our viewers, we have most of them are in the age of 24 to 28. So they would like to know all the terms that you're using, the 3PL. अच्छा, 3PL से मेरा क्योंकि the aim of our podcast is to spread the awareness. 3PL से मेरा मतलब है आपका लॉजिस्टिक पार्टनर जो होते हैं, कोरियर कंपनी जो होती हैं, उन्हें हम 3PL कहते हैं. Okay, so logistic में don't you think that's I won't use the word mafia, that might be an issue, but mafia नहीं थे, लेकिन कुछ कंपनीज की अदर देन रूरल एरियाज के अंदर जो एक डोमिनेट करते हैं, उसका कोई अभी करंट जो आफ्टर कोविड जो है वो कोई ऐसा सॉल्यूशन आया है या स्टिल दे आर रूलिंग दैट? Still ruling that. Do you see their service have been improving? We are asking because the next couple of guests are related to logistic companies, so we will be asking this particular question with them also. See, to be honest, अगर क्वांटम उनके पास ऐसा होता है कि वो हैंडल कर सकें तो फिर तो ऑब्वियसली वो उसको डिलीवरी उनका टाइम टैट कम हो जाता है, टर्नओवर टाइम जो होता है डिलीवरी का वो कम हो जाता है. और दैट्स हाउ आई गेज के मैक्सिमम आपका 5 to 6 days में इवन रिमोट एरियाज में ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए कस्टमर के पास. बट ये है कि अगेन रिमोट एरियाज में हर किसी की एक्सेसिबिलिटी है नहीं, कुछ 2-3 ही
एक दो ही इनफैक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर्स है जिनकी है, तो अब एवरीवन हैज़ टू वर्क विद देम. Okay. So we see that e-commerce policies in Pakistan, they are not, even if I'm not sure if there are one, but even if they are, I see that they are very immature right now to जिस पर हम rely कर सकते हैं. तो what do you think government के अंदर e-commerce policies या even any body जो ये इस पे काम कर रही हो to make some regulations? There are some associations pertaining e-commerce, but I tell you what, जैसे अभी dollar rate was fluctuating. डायरेक्ट क्रेडिट लाइंस लोगों को नहीं मिलती हैं, ब्रांड्स को नहीं मिल रही, सबके एड्स रुके हुए थे बिकॉज दे वर वर्किंग विद वन सर्टेन एजेंसी ओनली. वी हैव आवर ओन क्रेडिट लाइन in both the brands that I work for. They've had their own credit line, तो हमें मसला नहीं, हमारे एड्स नहीं रुके. प्लस फिर अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड पे उन्होंने लिमिट लगा दी कि $30,000 से ज़्यादा एक साल में ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल कार्ड पे होगी तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा. कॉर्पोरेट कार्ड्स बंद कर दिए हैं. अब कॉर्पोरेट कार्ड्स बंद कर दिए तो अगर हमारी शॉपिफाई की पेमेंट है या कोई भी इस तरह की पेमेंट्स है तो वो तो अब हो ही नहीं रही, तो फिर आपको अपने इंडिविजुअल कार्ड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं फॉर कंपनी पर्पसेस. तो उसमें भी लिमिट है कि $30,000, अगर वो रीच हुई तो कार्ड बंद हो जाएगा. सो अब ये चीज़ें ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी इनकरेजिंग एंड दे ऑब्वियसली एंड देन ऑब्वियसली द टैक्स रेट्स आर वे टू हाई कि आपको अपना स्पेंड परसेंटेज इस तरह मैनेज करना होता है उसके ऊपर कि आप अपना स्पेंड भी कर रहे हो, फिर टैक्स भी अलग लग रहा है. और अगर आप ये देखें कि अब जो रिटेल के ऊपर टैक्स है वो लास्ट टाइम इट वॉज 12%, अब वो 15% हो गया, 3% मोर. एग्जैक्टली. सो जो आपके टारगेट्स आपको मिलते हैं या कंपनी का जो एक प्रॉफिट, जिस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जा रही होती है उसमें 3% तो आपने और ज़्यादा एक डेंट और लगा दिया है. सो ये कुछ पॉलिसीज इस तरह की हैं जिसकी वजह से आई फील पेपैल इज स्टिल नॉट इन पाकिस्तान. एंड आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, लेकिन देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली पे टू फेसबुक फॉर देयर मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग कॉस्ट. We do that too. Okay, so but hardly why few you brands, using credit cards then? No, hardly few brands have a credit line. Okay. Like we do at Al-Karam, Okay. we did at Bonanza, but not every other company has Yes, one. exactly. So वो bound होती हैं किसी एग्रीगेटर के साथ, थर्ड पार्टी के साथ इसको यूज करने में.